नमस्कार दोस्तों, ग्लोबल अफेयर्स में आपका स्वागत है। भारत का सबसे बड़ा त्यौहार लोकसभा इलेक्शन 2024 सक्सेसफुली इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कंडक्ट करा दिए गए हैं। उसका रिजल्ट्स भी आ गए हैं, जिसमें नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए जो है मेजॉरिटी मार्क को क्रॉस करा है। इस वीडियो में हम इसके पूरे इलेक्शन के जो इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं वो हम हाईलाइट करेंगे और साथ ही साथ जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है वो भी देखेंगे। ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इंटरेस्टिंग है। लेट्स बिगिन। ओके, सबसे पहले हम रिजल्ट्स देख लेते हैं। ब्रॉडली दो टाइप की अलायंस थी जो हमें पूरे इलेक्शन में दिखी। एक थी जो कांग्रेस की थी, इंडी अलायंस, जिसमें कांग्रेस और उसके एलाइज थे, और दूसरी जो एनडीए की अलायंस थी जिसमें बीजेपी और उसके एलाइज थे। 2024 में जो अभी इलेक्शंस हुए हैं उसमें जो है बीजेपी की जो अलायंस है, जो एनडीए है, उसने 293 एमपी जीते हैं, और जो इंडी अलायंस है उसने 232 एमपी जीते हैं। ये इस बार जो शिफ्ट आया है वो काफ़ी ड्रास्टिक है कांग्रेस की तरफ से, क्योंकि पिछली बार जो है वहाँ कांग्रेस के खुद ही 52 एमपी जीते थे और इस बारी 99 एमपी जीते हैं। ये एक मैसिव शिफ्ट है, एक जंप है इन नंबर्स में। और साथ ही साथ जो बीजेपी का जो है वो नंबर्स कम हुए हैं। पिछली बार बीजेपी ने खुद 303 बीजेपी के एमपी जीते थे, बट इस बारी ये नंबर्स काफ़ी कम हो गए, 240 तक आ गया है। और साथ ही साथ जो मेजॉरिटी मार्क होता है 272 का, उसको ये खुद अपने बलबूते पे नहीं क्रॉस कर पाए हैं बीजेपी। इन्हें एनडीए मतलब एक अलायंस, दो अलायंस की ज़्यादा ज़रूरत थी, और वो दो अलायंस टीडीपी हैं और साथ ही साथ जेडीयू हैं। तो इन दोनों की जो है सबसे ज़्यादा ज़रूरत आगे भी रहेगी ताकि गवर्नमेंट स्टेबल रहे। इस रिज़ल्ट के थ्रू ये भी हमें दिखता है कि हमारी जो पिछली बार गवर्नमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, और जो अपोजिशन था वो काफ़ी वीक था। बट इस बारी जो है अपोजिशन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि काफ़ी नंबर्स के एमपी यहाँ पर हैं। अगर हम पार्टी वाइज देखें तो बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली हैं, 240 सीट्स मिली हैं, और उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को 99 सीट्स मिली हैं, और एसपी ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करा है। समाजवादी पार्टी ने 37 सीट्स उनको यूपी में मिली हैं, ये एक बहुत बड़ा जंप है उनके लिए। और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस ने भी बहुत अच्छा परफॉर्म करा है, 29 सीट्स मिली हैं। अगर हम देखें तो ये तीन पार्टी जो है इन्होंने गेन करी अपनी सीट्स पहले से, और बीजेपी ने जो है करीब 63 सीट्स अपनी लूज़ करी हैं। इस रिज़ल्ट के बाद ये क्लियर है कि जो पिछले 10 साल बीजेपी ने एक एब्सोल्यूट पावर की तरह काम करा है, एक एब्सोल्यूट गवर्नमेंट की तरह काम करा है, वो अब हमें नहीं दिखेगा, क्योंकि बीजेपी जो है काफ़ी रिलाय करेगी अपने अलायंस के, जो टीडीपी और जेडीयू के ऊपर डिपेंड है, उनकी भी उन्हें बातें और उनके सजेशन को मानना पड़ेगा। और ये एक काफ़ी 10 साल पहले जैसे कोएलिशन गवर्नमेंट्स होती थी जो पहले हमने देखी थी, उसी तरह का दौर दोबारा स्टार्ट हो गया, एक कोएलिशन गवर्नमेंट का दौर दोबारा आ गया है। ये एक काफ़ी ज़्यादा क्लियर हमें दिख रहा है इस इलेक्शन के बाद। और इस इलेक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, एग्ज़ाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि ये 7 फेजेस में ये इलेक्शंस हुए थे, 19 अप्रैल से लेके 1 जून तक ये इलेक्शन हुए थे। और ये एक ऐसा टाइम था जो सबसे ज़्यादा गर्म हवा, हीट वेव्स वगैरह चल रही थी, जो वोटर टर्नआउट है वो भी कम था। ऐसा बताया गया है कि वोटर टर्नआउट 65% था, जो कि काफ़ी कम था, क्योंकि एक हीट वेव्स थी और काफ़ी मुश्किल था लोगों का घर से बाहर निकलना इतनी गर्मी में। और ये जो इलेक्शन हुआ था ये 543 मेंबर्स की सीट्स पे हुआ था लोकसभा की। इतने लोग वहाँ सेलेक्ट होते हैं, सीट्स होती हैं, और इनके ऊपर ही इलेक्शंस होते हैं। इसका जो इलेक्शन का रिज़ल्ट आया वो 4 जून को आया था, और जैसे कि पता ही है कि ये 18वीं लोकसभा का जो इलेक्शन था। और इस इलेक्शन के साथ साथ जो हमारे जनरल इलेक्शन हुआ है, इसके साथ साथ लेजिस्लेटिव इलेक्शन भी थे कुछ स्टेट्स के, जैसे कि आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, उड़ीसा और सिक्किम के साथ ही ये इलेक्शन हुए थे। इन सब के भी रिजल्ट्स आए हैं, और कुछ बाई इलेक्शंस भी हुए थे 25 कॉन्स्टिट्यूंसी में और 12 लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ में। ये सब एक बहुत बड़ा टास्क था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के लिए, जो कि उन्होंने पूरा करा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, 642 मिलियन वोटर्स जो थे इसमें पार्टिसिपेट करा है, और जो जिसमें से 312 मिलियन जो हैं वो महिलाएं हैं, और ये अब तक का सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेशन है महिलाओं का। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये अनाउंस करा था कि हमने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है 642 मिलियन वोटर्स का। ये अब तक का सबसे ज़्यादा वोटर टर्नआउट है हमारी कंट्री का,
और काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इस बारी वोट करा, काफ़ी यंग वोटर्स ने भी वोट करा है, वो बाहर निकले हैं और अपना जो वोट है वो पॉलिटिकल पार्टीज़ को दिया है। इस इलेक्शन से रिलेटेड एक और चीज़ बहुत डिस्कस करी जा रही है, वो ये कि जैसे ही इलेक्शन के रिज़ल्ट आने वाले थे, उससे एक दिन पहले जो है एग्ज़िट पोल्स दिखा रहे थे कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है, जो एनडीए अलायंस है, वो अच्छे खासे सीट से अपनी जो मेजॉरिटी क्रॉस कर रही है और बहुत ज़्यादा जो वो कह रहे थे, बीजेपी जो 400 पार का नारा दे रही थी, उतने सीट्स उनके आ रहे हैं। वरना 300 से तो ऊपर सभी न्यूज़ चैनल्स ने बताया ही था कि 300 आ रहे हैं, 350 या 400 तक भी आ रहे हैं। सो उसकी वजह से जब एग्जिट पोल ऐसे ही प्रिडिक्शन करती हैं, तो जो स्टॉक मार्केट है वो काफ़ी ऊपर चला गया था, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों का जो पैसा था वो वहाँ पर लगाया गया। और एक दिन पहले जो था स्टॉक मार्केट काफ़ी ऊपर चला गया था, और जैसे ही रिजल्ट वाले दिन मतलब 4 जून को सुबह ये दिखा है जैसे कि जो एनडीए की परफॉर्मेंस है, जो बीजेपी की परफॉर्मेंस है, वो कम होने लगी, तो एकदम से जो स्टॉक मार्केट है वो गिर गया। और इसको जो है ये अनएक्सपेक्टेड था। लोगों ने सोचा था कि जो लोगों ने ये सोचा था कि हम स्टॉक्स में लगाएंगे पैसा तो हमारा जो है फ़ायदा होगा, बट ये जो है स्टॉक मार्केट एकदम गिर गया, क्योंकि जैसा एक्सपेक्टेड था रिजल्ट वैसा नहीं आया। और करीब काफ़ी लोगों का जो पैसा था वो इसमें डूबा है। काफ़ी लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे उनकी नुकसान हुआ है। और इसी एक टॉपिक को, इसी को कांग्रेस गवर्नमेंट जो है वो अब धीरे धीरे सेबी के सामने ला रही है, लोगों के सामने न्यूज़ चैनल्स में ला रही है कि ये एक फ्रॉड हुआ है, ये एक स्कैम हुआ है, कि एग्जिट पोल्स के रिजल्ट, एग्जिट पोल्स की जो सजेशंस थी उससे जो है मार्केट में एक तरह का नुकसान हुआ है। जो रिटेल इन्वेस्टर्स है उनका भी नुकसान हुआ है। करीब 30 लाख करोड़ का एक एस्टिमेट बताया जा रहा है जो कि नुकसान हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का। अभी के लिए तो यही बोला जा रहा है कि जो एनडीए अलायंस है वो एक साथ है और गवर्नमेंट बना भी रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सब जो भी अपने अलायंस के मेंबर्स हैं उन सबसे मिले हैं और उनका ट्रस्ट भी ले लिया है। और अभी जो है पार्लियामेंट्री मीटिंग भी हुई थी सारे एनडीए मेंबर्स के साथ। उनके पास ट्रस्ट है फ़िलहाल अपनी अलायंस का। बट आगे हमें देखना पड़ेगा कि ये कोएलिशन गवर्नमेंट कितना चलेगी, क्योंकि जिस तरह से हमें जेडीयू में नीतीश कुमार का जिस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जाते रहते हैं, तो अगर वो जाते हैं, या चंद्रबाबू नायडू जो टीडीपी अलायंस में हैं वो जाते हैं, तो जो सीट्स का हेर फेर है उससे जो है सरकार डगमगाएगी। और सरकार डगमगाएगी तो गवर्नमेंट जो है वो मेजॉरिटी अपनी फुलफिल नहीं कर पाएगी और वो गिर जाएगी।